बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी पारा हाई है। हर राजनीतिक दल इस किले को फतेह करना चाहता है और अपनी पूरी ताकत भी झोंक रहा। दावे और वादों के इस दौर में आखिरकार बांकीपुर की जनता के दिल में क्या है यहाँ के मुख्य जमीनी मुद्दे और किस करवट बैठेगा यहाँ का सियासी ऊट, इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम पहुंची है सीधे ग्राउंड जीरो पर। लोगों का क्या कुछ कहना है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, उनके मुद्दे क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी मजमा पहुंच गया है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में और बांकीपुर की जनता से जानने का प्रयास करेगा कि बांकीपुर में कितना विकास हुआ है और किसकी हवा चल रही है। हमारे साथ बांकीपुर की जनता है और इस बार का जो चुनावी मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। भाजपा के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो नीरज कुमार सिन्हा है, भाजपा के प्रत्याशी बांकीपुर से, और लोगों की राय जानेंगे। नीरज कुमार सिन्हा भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से। कैसे व्यक्ति हैं? हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, हमसे 3 बैच जूनियर है नीरज, और अभी तक संगठन या फिर मोहल्ले में किसी भी काम में नहीं रहा है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी नहीं दिया है। हम लोग तो अभी कल भी शाम में हम लोग साथ में ही घूम रहे थे, उस बीच फोन आया है तो हम लोग पार्टी के लिए इधर कार्यालय वो गया है। नीरज के जो चाचा हैं वो जनसंघ से जुड़े रहे हैं, क्या उसका असर पड़ेगा? नहीं, असर जनसंघ से होने का नहीं पड़ेगा, असर उसके स्वभाव और माननीय जो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक थे माननीय नितिन नवीन जी, उनके कार्य का पड़ेगा। चलिए, नितिन नवीन के जो कार्य हैं उनका प्रभाव बांकीपुर की जनता पर पड़ेगा। और भी लोग हैं, क्या माहौल है इस बार बांकीपुर का? कोई नहीं है टक्कर में, नीरज भाई के आगे सब फेल हो जाएगा। टिके टिके कोई नहीं टिकने वाला है, सब हवा हवाई है। अब बांकीपुर की एक एक मतदाता मालिक नीरज भाई के साथ है। अब पूरा हम लोग जो है बाकी युवा और वहाँ का मतदाता में एक अलग जोश है कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट मिला है। भाजपा ने एक बड़ा मिसाल कायम किया है, इसीलिए हम लोग युवा नीरज जी के साथ हैं। नितिन नवीन का लंबा कार्यकाल रहा है यहाँ पर, 2025 तक विधायक रहे, वहां जीत करके आए, राज्यसभा चले गए हैं। उनके कामों में से कोई ऐसा काम जो कि आपको अच्छा लगे? नितिन नवीन जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके द्वारा बांकीपुर में जाइए, गली गली आपको सड़क अच्छी मिलेगी, नल जल सुविधा अलग मिलेगी, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगा, गरीबों को अंत्योदय में फ्री अनाज जो है उनके द्वारा कैंप लगा करके किया गया था। तो कितना योजना उनके द्वारा हम गिनवावे आपको, अनेकों योजना है जो बांकीपुर की महान जनता के लिए नितिन नवीन जी ने समर्पित करने का काम किया था। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे मेरा तो यही मीठापुर घर है, लेबर कोर्ट। पहले जब बचपन में हम लोग 2006-07 में स्कूल जाते थे तो एक बार बरसात होता था 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक पानी होता था। अभी आधे घंटे में आप देख भी सकते हैं ये रोड सूखा हुआ है, जब भी सवेरे 2-2.5 घंटा पानी पड़ा है। बगल में आप डबल डेकर ब्रिज देख रहे हैं, वो माननीय कहीं दिया हुआ है। आप मंदिरी नाला उठा लीजिए, मंदिरी नाला पे ही जो नया रोड बना है वो माननीय कहीं किया हुआ है। उसके बाद आप आगे चले जाइए, आईओसी रोड में कभी एक समय था कि अभी से कुछ दिनों पहले तक, मतलब 2-3 साल पहले तक की कमर भर पानी बरसात के दिन में कंटिन्यू रहता था। आज नया पंप हाउस बनने से देख लिया कि वहाँ के लोगों को कितना सुविधा हो गया। आप वहाँ जाके वहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं। ये क्या कहेंगे आप इस बार का जो चुनाव हो रहा है? देखिए, क्या कारण है कि 70% वोट सिर्फ एक पार्टी और एक व्यक्ति को चली जा रही है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा पब्लिक परसेप्शन है। इतना अधिक वहां पर वर्क किया गया है जमीनी स्तर पर, एजुकेशन के सेक्टर में, रोड हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, रोजगार हुआ, हर क्षेत्र में इतना काम किया गया है कि सिर्फ एक व्यक्ति को 70% लोग वोट कर देते हैं और बाकी सारी पार्टियां यही 25-30% वोट में सिमट जाती हैं। तो अभी जो टिकट दिया गया है मेरे संज्ञान में, एक आम गरीब परिवार के लड़के को दिया गया है, एक जमीनी कार्यकर्ता को। जिस टिकट को पाने के लिए लोग क्या से क्या आज करते हैं, इतनी बुरी स्थिति हो गई है, ऐसी स्थिति में एक जमीन से निकला हुआ लड़का जिसको कोई जानता है, फर्स्ट टाइम लोगों ने जाना है सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पार्टी के लिए वो काम कर रहा है, उसने काम किया है, वो समर्पित है, इसलिए उसको टिकट देना ये बहुत बड़ा मैसेज है आम लोगों के लिए कि ये पार्टी अगर है तो क्यों लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक आम जनों की पार्टी है, आम लोगों के लिए सोचती है, आम लोगों को आगे बढ़ाती है, उसका फ्रंटियर्स का काम करती है। यही रीजन है कि इतनी बड़े अमाउंट, इतना बड़ा पब्लिक मैंडेट, मतलब 70% लोगों का वोट सिर्फ एक व्यक्ति को पड़ जाना एक चुनाव में, और बाकी सारी पार्टियों को
25-30 वोट मतलब परसेंट में सब सिमट जाती हैं। तो उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है, उसके पीछे क्या परसेप्शन है, उसके पीछे क्या लोगों का माइंडसेट है, क्या लोग लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय भी हो सकता है। चलिए, जैसा कह रहे हैं यहाँ की जनता कि 70% वोट जो है एक पार्टी को पड़ जाता है और जो 30% है वो इधर उधर रहता है। क्या कहेंगे आप, बांकीपुर की जनता इस बार किसको मैंडेट देगी? देखिए, ये तो तय हो चुका है, जो लगातार होते आया है। बांकीपुर की जनता लगातार अपना जो आशीर्वाद है, वोट रूपी आशीर्वाद, वो बीजेपी को देती आई है। अभी बांकीपुर से जो विधायक हुआ करते थे आदरणीय नितिन नवीन जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बांकीपुर को एक बहुत बड़ा उपहार भी दिया है। तो यह तय पहले से था और तय अभी भी है कि बांकीपुर की जनता जो है वह अपना आशीर्वाद बीजेपी के ही प्रत्याशी को देगी और जो नीरज कुमार जी हैं उन्हीं को अपना आशीर्वाद देगी। राजद की भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। मुकाबला दिलचस्प तो होने वाला है, और मुकाबला दिलचस्प इस मायने में होने वाला है कि आप अभी एक हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि 70% जो मत हुआ वो बीजेपी के पक्ष में हुआ, तो हमको लगता है कि मुकाबला इससे भी दिलचस्प होने वाला है। और आप देखिएगा कि परसेंटेज जो है वो 70 से बढ़कर 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, बीजेपी के पक्ष में हो सकता है, नीरज जी के पक्ष में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सकता है। नीरज जी के पक्ष में हो सकता है। एक और जनता हमारे साथ है, क्या कहेंगे इस बार का जो चुनावी मुकाबला है वो किस तरीके से बांकीपुर की जनता साधने का प्रयास करेंगी और किसके पक्ष में इस बार का चुनावी मजमा? देखिए, ये सधा हुआ विधानसभा है। पूरा तरीके से भाजपा के प्रति हम लोगों का समर्थन और समर्थन के साथ समर्पण है। और जिस भाव से माननीय हम लोगों के विधायक रहे नितिन नवीन जी को जेन जी के रूप में, राजनीतिक रूप से वो जेन जी हुए और तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और नीरज जी को जो राजनीतिक रूप से यहाँ के जेन जी हैं उनको यहाँ से टिकट मिला है, तो हम लोग समझते हैं कि छोटे भाई के रूप में उनको विधानसभा पहुंचाना है। सबसे कम उम्र के विधायक के रूप में उनको वहां पर स्थापित करना है। जो काम नितिन नवीन जी के द्वारा किया गया है उस काम को हमको लगता है कि नीरज जी उसको लेकर के आगे चलेंगे, बहुत अच्छे ढंग से लेकर के चलेंगे। मृदभाषी हैं बात करने का, हम लोग काफी लंबे समय से उनको सड़क पर संघर्ष करते देखते रहते हैं। बराबर पर्ची लेकर के, हमारा भी उसी मोहल्ला में है, तो बराबर पर्ची लेकर के आना, नगर निगम के समय में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है कि नहीं, आधार कार्ड पर भी अगर कोई काम रहे तो लड़का खड़ा रहता है कराने के लिए। तो राजनीतिक भाव क्या है, सामाजिक भाव होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर समाज के जीने के लिए भाव है वही सामाजिक कार्य करता है, वही राजनीतिक कार्य करता है। चलिए, जिस व्यक्ति के अंदर समाज का भाव होना चाहिए वही बांकीपुर पर राज करेगा।